बच्चों के दिल पे कोई भारी घटना घटती है तो वो रिएक्ट करते हैं। गैब्रियल भी वैसा ही हो गया होगा। गैब्रियल वैसा नहीं करता। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप उसे गलत मत समझना। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या? उसको लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप और आपके हस्बैंड। मैं और उसके डैडी डाइवोर्स अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। ये बात है। हमारे प्रॉब्लम की वजह से गैब्रियल को पनिशमेंट मत दीजिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसने दूसरे लड़के को मारा इसलिए पनिशमेंट दिया गया। इस बार उसको माफ करके छोड़ दीजिए। हम भी उसे पनिशमेंट देना नहीं चाहते थे, लेकिन ये स्कूल की पॉलिसी है। उसमें चेंज लाने के लिए ही हमने ऐसा किया। आप उससे बात कीजिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए। आप डिवोर्स ले रहे हैं, इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्कूल में क्या हुआ बताओ बेटा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। गैब्रियल, तुमने उसे क्यों मारा? क्या हुआ था? तुम्हें पता है ना, ऑलरेडी तुम्हारे पापा के साथ मेरी प्रॉब्लम चल रही है। इतना जानते हुए भी तुमने स्कूल में झगड़ा किया। उस बच्चे के पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है। अब मैं क्या करूं? तुम सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात? मैंने कहा ना, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। इतना हो गया कि तुम भी मेरी बात नहीं सुन रहे। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुम्हें 3 बार फोन किया था। मैं काम में बिजी था। तुम क्या समझते हो मैं फ्री हूँ? तो अब बताओ क्या करूं? बोलो। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता उस लड़की के साथ घूमना बंद कर सकते हो ना। सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कोई क्या सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। चिल्लाओ मत, गैब्रियल सुन लेगा। ऐसा ही कोई बहाना करके तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ओह, ऐसी बात है? वैसे तुम्हारी वजह से ही मैं ऐसा हो गया हूँ। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है।
गुड मॉर्निंग माय डियर सन। तुम ठीक हो ना? हाय पापा। सुना है तुमने स्कूल में कल फाइटिंग की। क्या हुआ मुझे बताओ। डक की आंख पे और नाक पे तुमने मारा, ऐसे मम्मी ने मुझे बताया। हे, इधर देखो। झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उन्हें कैसे फेस करना है ये तुम्हें समझना चाहिए। आइंदा ऐसे झगड़े हों तो तुम अपने आप पे कंट्रोल कर लेना, ओके? झगड़ा हो तो हमेशा दूसरों पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ना होगा। समझ में आया? जरा सो। ओके, पापा का समय हो गया, तुम संभल के रहना। ओके सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारा खाना तैयार कर दिया है। कुछ इमरजेंसी हो तो मुझे या तुम्हारे पापा को फ़ोन कर देना। देखो, घर में कोई शैतानी मत करना तुम। क्यों चुपचाप बैठे हो बिना खेले? कुछ नहीं, बस खेलने का मन नहीं कर रहा। ओके, आज तुम्हारी छुट्टी है? क्या कहा? मैंने कहा आज स्कूल में छुट्टी है क्या? मुझे सस्पेंड किया है। सस्पेंड किया है तुम्हें? तो फिर अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम से मुझे भी डर लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ काम करना, मम्मी पापा। ऐसा क्या? मुझे हमेशा डांट पड़ती थी। जैसे मैं रहना चाहता था वैसे मुझे रहने नहीं देते थे। कई बार तो मुझे मारते भी थे। फिर आपने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने घर छोड़ दिया। टेली, वहां क्या कर रहे हो? ठीक है, मेरा टाइम हो गया। उसका तुम ख्याल रखोगे, इसलिए तो मैं जॉब पे जा रही हूँ। मैं भी तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ। गैब्रियल कभी झगड़ा नहीं करता। अब जा रहा है ना वो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वो कैसा है? वो तो बहुत खुश है। स्कूल में क्या हुआ पूछा तो कुछ नहीं बताता है वो। और वो दूसरा? उसके नाक और आंख पे बहुत चोट आई है। उसको सोचते हुए बहुत डर लग रहा है। मुझे उससे एक बार बात करनी है। उसे कोई एडवाइस दे, उसे अच्छा नहीं लगता। आजकल वो हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनता है। और तुम कैसी हो? मैं तो वैसे ही हूँ। कब तक कैसी रहोगी? वो अभी छोटा बच्चा नहीं है। तुम जो भी बात करते हो वो सब कुछ समझ लेता है। तुम लोग बदलोगे नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे झगड़े होते रहते हैं। जब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो खुश कैसे रह सकते हैं। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे सहा नहीं जाता। आप मुझे आप समझाने की कोशिश मत कीजिए। सबकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं और ज्यादा झगड़ा नहीं कर सकती। अपने झगड़ों की वजह से तुम उसका ख्याल नहीं रख रही हो। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं। उसको ले जाके हॉस्टल में डाल दो। अब सब उसी पर निर्भर है। क्या कहा? वो मेरे साथ रहना चाहेगा या अपने पापा के साथ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे कष्ट नहीं उठाए। वो आपकी बात सुनेगा।
आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। तुमसे नाराज होकर कितने दिन मिले बिना रह सकता हूँ, इसलिए दोबारा मिलने चला आया। वो भी ठीक कहा आपने। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तुम्हारा माँ बाप सब मैं ही हूँ। आपने अभी तक सिगरेट नहीं छोड़ी? अरे मैंने तो सिगरेट छोड़ दी पापा। अरे वही धीरे धीरे छोड़ दूंगा बोल रहा था। पहले झूठ बोलना बंद कीजिए। इस सीजन में डॉजर्स कैसे खेल रहे हैं? हार हार के जीत रहे हैं क्या? डॉजर्स सबसे पहले न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जानते हो ना? जब मैं छोटा था तो ब्रुकलिन में खेला करते थे। मेरे यहाँ आने से पहले वो लोग यहाँ आ गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही आनंद मिलता है, ये तो तुम जानते हो ना। वैसे ही उन्होंने भी फील किया। आई एम सॉरी, वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो फिर से जीत रहे हैं ना। जिंदगी में हार जीत तो होती ही रहती है, आई बात समझ में? आओ चलें। कहाँ नाना जी? मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरे दादा यानी तुम्हारे परदादा मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, तरबूज कैसे खाना है उन्होंने मुझे सिखाया। क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? अच्छा सिखाइए। चलो सिखाता हूं। पहले तरबूज को उठाओ और फिर एक पीस खाओ, धीरे धीरे चबाते हुए। उसके अंदर से जो बीज निकलता है उसे साइड में रखना चाहिए। जूस सब पीने के बाद सारे बीज वहीं रह जाते हैं, उनको बाहर निकाल कर वैसे थूक देना चाहिए। बहुत अच्छे। आजकल तो हाइब्रिड तरबूज आ गए, उसमें दाने ही नहीं होते हैं, तो फिर मजा कैसे आएगा? मैंने आज स्कूल में एक लड़के को मारा। हाँ मैंने भी सुना है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे भाई मुझे क्यों गुस्सा आएगा? तुम बता रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने उसे क्यों मारा? क्यों मारा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है मत बताओ। मम्मी पापा मुझे एक फैसला करने को बोल रहे हैं। फैसला? कि मैं किसके साथ रहूं। हाँ लेकिन उन दोनों को तो तुम बहुत पसंद हो ना। बहुत बच्चों की खुशनसीबी नसीब नहीं होती। लेकिन उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। जिंदगी में जिस चीज की कामना करते हैं हम, कई बार वो हमें नहीं मिलती, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे दादा जो तुम्हारे परदादा? हाँ परदादा, उनकी एक कहानी यह है कि अभी नहीं फिर कभी। बोलिए। हाँ वो बोरिंग कहानी है, उससे सुनकर तुम्हें नींद आ जाएगी। सबको वो पसंद नहीं आएगी। मुझे पसंद आएगी। तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे तो पसंद है। और तो और मुझे बेड टाइम कहानी पसंद है। हीरो का विलन से झगड़ा करके जीतना, दुनिया को बचाना, ऐसी कहानी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद। ऐसा है तो बोलिए। तुम्हें पसंद है क्या? हाँ मुझे पसंद है। ठीक है सुनो। मम्मी हमें ऊपर से देख रही है। नहीं देख रही।
इसके बिना मैं जी नहीं सकता। इसके बदले चॉकलेट खा सकती हूँ, है ना? मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आइसक्रीम तो खा लेते हो। मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं कि नहीं? अच्छा सुनो, बहुत पुराने समय की बात है। शुरू कर दिया? तुमने तो कहा मुझे सुनाओ। फेरी टेल्स की स्टोरी पसंद नहीं है। अब फिर वही बोल रहे हैं। नहीं, ये फेरी टेल की कहानी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें पसंद आए। अच्छा तो फिर बोलिए। ध्यान से सुनो तो ये कहानी तुम्हारे काम आएगी। ओके? ओके। ये भी हर कहानी की तरह बहुत पुराने समय की बात कह के शुरू होती है। बहुत दूर एक ग्रह है, उसमें एक गांव था और उसमें आम लोग रहा करते थे। उनमें तुम्हारी उम्र का भी एक लड़का था। वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसका नाम था नताया। जिंदगी भी जहां भी आप रहो वो ग्रह जैसी होती है। कुछ लोग शांति से जीते हैं और कुछ लोग झगड़ा करते हुए कुछ कर गुजरने के लिए जीते हैं। उनको स्ट्राइफर्स बोलते हैं। स्ट्राइफर्स राक्षस की एक जात है। वो जो भी चाहते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। जो उनके आड़े आते हैं उसे मार देते हैं, नहीं तो अधीन कर लेते हैं। आस पड़ोस के राज्यों को उसने हथिया लिया और जो भी उनके सामने आया उन सबको मार दिया। उन सबको? जो उनके आड़े आते हैं उसी को मारते हैं, बाकियों को अधीन कर लेते हैं। ओह। उनके महाराज का नाम था तोरा। उसकी नजर जहां तक जाती थी उन सबको वो अपना बना लेता था। उसी प्रकार उसकी नजर उस गांव पर पड़ी। वहां पर नताया रहता था। उसकी और गांव वालों की जिंदगी मुसीबत में पड़ गई। वो सब भी परेशानी में आ गए। झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने परिवार के लिए झगड़ा करने में और अपने गांव वालों के लिए झगड़ा करने में जो आनंद आता है वैसा आनंद किसी और विषय में नहीं मिलता। उस दिन उस गांव के सभी लोगों ने डट कर उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी हार गए। उस समय बहुत लोग मारे गए। नताया के पिता भी। काफी लोग उनके अधीन हो गए और कुछ लोग बचकर भाग गए। नताया के आंखों के सामने ही उन लोगों ने उस गांव का सर्वनाश किया। नताया के साथ जो अन्याय हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नताया किसी तरह बचकर अपनी माँ के पास पहुंच गया, लेकिन उन राक्षसों ने उसकी माँ को जंजीरों में जकड़ लिया और उसके गले में धीरे धीरे विष चढ़ाने लग गए। और ये देख के नताया चकरा गया। वो अपनी माँ की मदद करना चाहता था मगर उससे नहीं हुआ। नताया छोटा बच्चा होने के कारण उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाया। ये तुमसे नहीं होगा बेटा, मेरी बात सुनो पहले। उसे देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नताया उनके हाथ लग गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो मुझे नहीं बचा सकते हो नतैया, मेरी बात को समझो। मैं जो कह रही हूँ तुम्हें उसे बहुत ध्यान से सुनो नतैया। अब अपनी आंखें बंद कर लो, समझे तुम? अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना। जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें बिल्कुल ना खोलना। चलो अब खड़े हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलो। अब तो वैसे ही यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अगर तुम नहीं गए तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुरंत निकल जाओ। पीछे से कोई भी आवाज आए तो मत मुड़ना। भगवान अब तुम ही उसकी रक्षा करना। अब तुम्हारे सिवा उसकी और कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर उस बच्चे ने क्या किया? तब उस बच्चे ने रहस्यमय रूप से एक पाइप का पता लगाया और उस पाइप के द्वारा वो अपने गांव पहुंच गया। फिर क्या हुआ पता है? अपने आप को छुड़ा लिया। उसकी बदकिस्मती, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। किसी भी तरह वो उस जगह से बाहर नहीं आ पाया। शायद वो अपनों को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो फिर वापस गया, तब राक्षसों ने उसे पकड़ लिया। उसने उनसे बचकर निकलने की बहुत ही कोशिश की। क्योंकि वो छोटा बच्चा था इसलिए उनके हाथों से बच नहीं पाया। उन राक्षसों ने उसे इतना मारा कि
उसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आगे बोलिए, बंद क्यों किया? मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं चलता हूँ। अपने काम पूरा करके मैं फिर आऊंगा। तो फिर कहानी कब सुनाएंगे? जल्दबाजी मत करो गैब्रियल, ये तो सिर्फ कहानी है। लेकिन ये अच्छी है। ये बात है तो फिर मैं कल आके बता दूंगा। तुम्हें पसंद है ना? ओके। नाना जी, क्या कहते हो? मैंने उस लड़के को मारा था ना, पता है? मैंने ही पहले मारा था। मुझे पता है। आपको कैसे पता? मम्मी ने बताया। उसने मेरा मजाक उड़ाया। उसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। उसने कहा था मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ देंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है। वैसे वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अब नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बच्चों की कमजोरी की वजह से बार वाले बातें बनाते हैं। तुम उन सब के बारे में मत सोचो, तुम्हें हिम्मत से रहना होगा। ओके नाना जी। चलो घर चलते हैं। तुम्हें पता है कितने दिनों के बाद तरबूज खा रहा हूँ मैं? कितने दिन हो गए? 2 दिन हुए। जब हम घर पे नहीं होते मेरे पिता ही गैब्रियल की देखभाल करते हैं। क्या तुम्हारे पिता? हाँ मेरे पिता। किसी ना किसी को तो उसकी देखभाल करनी होगी ना। मैं उससे बात करके देखूंगा। मुझे पता है तुम उससे क्या बात करोगे। वो अकेला रह सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी उसकी देखभाल करते हैं क्योंकि वो उनकी बात सुनता है। तुम्हारे पिताजी की बात सुनेगा तो वो गया काम से। ऐसा क्या? तुम अपने पिताजी को अच्छी तरह जानती हो, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता और वो उसे समझाएंगे। मेरे पिताजी के बारे में बोलने से पहले आप ये बताइए कि क्या आप अच्छे पिता हैं? तुमसे बहस करके मैं अपनी नींद नहीं खराब करना चाहती। अब तक सोए नहीं तुम? नहीं मम्मी। मेरी बात सुनो बेटा, तुम हम दोनों में से किसके साथ रहना चाहोगी ये बात हमने अभी तक डिसाइड नहीं की है। हमारी वजह से तुम बहुत परेशान हो, ये बात समझ सकती हूँ मैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारे पापा और मेरे बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसका कारण तुम नहीं हो। हम दोनों की वजह से ही तुम इस दुनिया में आए हो ना बेटा। तुम जानते हो ना हम दोनों तुम्हें कितना चाहते हैं। तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। गुड नाइट। तुम ही फैसला करो किसके साथ रहोगे। तुम एक बात बताऊं, एक्चुअली शादी करने के बाद बीच में डिवोर्स लेना पड़ेगा ऐसा कोई नहीं सोचता। बच्चों को पैदा करना, उनकी देखभाल करना, यही हम शादी से पहले सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो प्यार कम होता जाता है। इसका मतलब आप मम्मी से प्यार नहीं करते? करता तो, लेकिन पहले जितना करता था उतना अब हम दोनों प्यार नहीं करते। तो फिर अब क्यों छोड़ दिया? अब मैं तुमको कैसे समझाऊं बेटा? मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ कि अब तुम्हारी समझने की उम्र हो गई है। जब मैं तुम्हारी मम्मी से पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि जैसे मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। और तुझे कैसे बताऊँ, जब तुम तेज़ दौड़कर रुक जाते हो और उस वक्त जैसे तुम्हारी सांसें चलती हैं वैसे ही मेरी सांसें भी चल रही थी और ज़िंदगी के हर क्षण में मुझे स्वर्ग नज़र आ रहा था। हम दोनों की शादी के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारी मम्मी थी। लेकिन पिछले साल से मैं तुम्हारी मम्मी से उतना प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। उसका क्या कारण हो सकता है ये तो मैं भी नहीं जानता। मेरी ज़िंदगी की शांति भंग हो गई है।
प्यार जितनी जल्दी लोगों को करीब लाता है उतनी जल्दी ही दूर भी कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया पापा। जब तुम्हारी उम्र उसके काबिल हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। एक और बात यह है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो वो निर्णय भी तुम्हें ही लेना होगा। तुम जिसके साथ रहना चाहते हो उसी के साथ रह सकते हो। वैसे हम दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों में से अगर एक मुझे प्यार करना छोड़ दे हे, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ सकते। ऑल राइट, अब तुम मस्ती से साइकिल चलाओ। कम ऑन। गुड 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 गुड। या देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। थैंक यू वेरी मच। तुम तो इतना सोच रहे हो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? तुम बहुत परेशान हो ऐसा लगता है। तुम बहुत प्रॉब्लम में हो, ये तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल रहा है। सच में ऐसा लग रहा है क्या? इसका हल क्या है पता है? क्या करना होगा? अच्छा बॉल दो मुझे। आओ मेरे साथ। कम ऑन। चाहे जितनी भी परेशानियां हों, अगर हम थोड़ी देर खेल लें तो मन शांत हो जाता है। आप हमेशा खेलते रहते हैं क्या? स्कूल में खेलता था। वैसे मैं स्टेट लेवल भी खेल चुका हूं। वैसे वो मैच हम हार गए थे, लेकिन वो बहुत टफ गेम था। आजकल तो जब दिल खराब होता है तभी खेलता हूं। ये लो, अब तुम डालो। मुझे खेलना नहीं आता। ये इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई कर सकते हो। बड़ा अच्छा लगेगा, ट्राई करो। ये लो, बॉल पकड़ो। बॉल को दोनों हाथ से पकड़ना चाहिए और सर के पीछे ले जाकर सामने उस रिंग को देखो, उसी में डालना होगा। अगर हम ठीक से फेंकेंगे तो बॉल अंदर जाएगा। बॉल डालते वक्त लेफ्ट हैंड से बैलेंस करना होगा और राइट हैंड से थ्रो करना होगा। तुम्हारा निशाना हमेशा रिंग पे होना चाहिए, ये याद रखना। वो क्यों? तभी तो रिंग में जाके बॉल गिरेगी। हमारे कोच ने हमें यही सिखाया है। चलो अब डालो, देखते हैं। मुझे आ गया खेलना। अच्छा अब बताओ, तुम क्यों परेशान थे? मेरे मम्मी पापा अलग हो रहे हैं। ओह, डिवोर्स। मैंने भी यही सोचा था। तुम किसके साथ रहना चाहते हो? वही समझ नहीं आ रहा। मुझे ही डिसाइड करने को बोला है। बहुत मुश्किल है। मुझे माफ करो। क्यों? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बात है, दुनिया में हमेशा डिवोर्स होते ही रहते हैं। सबकी तरह मेरे मम्मी पापा भी। वो सब सोचते हुए तुम परेशान मत हो। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हिम्मत से काम लो। आपको कैसे मालूम? मेरे मम्मी डैडी ने भी डिवोर्स लिया था।
वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। एक को खुश करके दूसरे को दुख दे के मैं कैसे रहूं? वैसे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक बात बताओ, वो लोग डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं वो? तुमको लेकर डर रहे हैं। उनके डर को भगा के उनको मिलाने की कोशिश करो। समझ गए बेटा? तुम हमेशा यहाँ के खेलते हो? हाँ नाना जी। ये कौन है? ये टिल्ली है और टिल्ली ये मेरे नाना जी है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और मुझे भी। मेरे काम का टाइम हो गया है, तुमसे मैं बाद में मिलता हूँ। ओके। वो कौन है तुम जानते हो? वो मेरे दोस्त हैं। मुझे वो पसंद नहीं आया। आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। और मुझे जानने की भी जरूरत नहीं। आइसक्रीम खाएं क्या? ओके। तो चलो। अपनी किट ले लो। इतनी स्लो चलोगे तो तुम्हारी आइसक्रीम ही मैं खा लूंगा। वो कहानी आज पूरी कर देंगे नाना जी? डेफिनेटली। चलो जाके बैठते हैं। जल्दी आइए। ओके। कहाँ तक बताया था? जब नताया राक्षसों को मिल गया था। हाँ वही, उन राक्षसों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपना अधीन नहीं लिया और उससे भी ज्यादा अत्याचार किया उन्होंने और उसे बड़ा किया एक विद्रोही के रूप में। और वो छोटा बालक बहुत बड़ा ताकतवर बन गया। एक ग्लैडिएटर के जो भी लक्षण थे वो सब उसके अंदर थे। उन सब फाइटरों से वो बेहतर फाइटर कहलाने लगा। वहाँ 400 फाइटर थे, उन सब पर जीत हासिल की उसने। हिम्मतवर और ताकतवर बना। उसे ट्रेनिंग दे के हिम्मतवर और ताकतवर बनाने के लिए ही सेल से बाहर लाया करते थे। उसे सिर्फ यही मालूम था कि फाइट करना और खून बहाना, और वो एक जानवर के रूप में बदल गया। कहने का मतलब यह है कि और वहां के राक्षसों से भी ये खतरनाक हो गया। लेकिन अचानक एक दिन उसमें एक बदलाव नजर आया। वो क्या था? वो बोर होने लगा और उसने डिसाइड किया कि आगे से ऐसे झगड़ों में वो हिस्सा नहीं लेगा। झगड़े, मौत, इन सब बातों से उसे घृणा होने लग गई। वैसे हर एक की जिंदगी में फैसला लेने का वक्त तो आता ही है। तब से नतैया अच्छे आदमी में बदल गया। जब राक्षस उसे डराते थे, उनके डराने धमकाने से भी वो उस कमरे से बाहर नहीं आता था। फाइटिंग नहीं करूंगा बोल के जिद करने लगा। तब उन राक्षसों ने उसे एक मौका दे दिया, या तो तुम झगड़ा करो या फिर तोरा महाराज से जाकर मिलो, क्योंकि जो भी तोरा महाराज से मिलने के लिए जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। उसी समय उसने हनीफ को देखा। वो उस राक्षसों के विरोध में लड़ाई करता था। हनीफ बोल न सके इसलिए उन राक्षसों ने क्या किया पता है? क्या किया? उसकी जुबान को सी दिया। उठ के मेरा हाथ पकड़ो। आप अंदरूनी आवाज निकाल रहे हैं, कैसे? ये एक प्रकार की कला है। हनीफ ने सोचा कि वो उसकी मदद करेगा। पता है वो मदद क्या है? उसने उसको क्यों चाकू मारा? उसके चाकू भोंकने के बाद नताया को बहुत गुस्सा आया। जब उसे गुस्सा आता है तो उसका बल और भी बढ़ जाता है। हनीफ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा तुमने? तुमको उकसाया है मैंने। मेरी समझ में नहीं आया। आपने तो कहा था कि आप हमारी मदद करेंगे। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। असली बात यह है, हनीफ ने नताया को बचाया ही है। एक आदमी पर भरोसा किया जाए तो किस तरह मदद लेनी चाहिए ये नताया की समझ में आ गया। ऐसी भी मदद की जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। एक और बात यह है कि हनीफ भी बहुत ही बड़ा वीर है, साथ ही राक्षस महाराज का दोस्त भी। लेकिन उस राक्षस महाराज के स्वभाव को जानने के बाद उसने एक फैसला ले लिया कि हनीफ को राजा के पास काम नहीं करना होगा। यह जानकर महाराज ने
हनीफ को लड़ाई करने के लिए विवश किया, जैसे नताया को किया था। तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन नताया ने खुद एक निर्णय ले लिया। इनके अधीन रहने से बेहतर होगा कि मैं डट कर मुकाबला करूं, और उसी तरह सर हैनिस ने भी फैसला लिया कि डट कर मुकाबला करूं। सेल के बाहर जो भी राक्षस थे एक एक करके सबका अंत किया। हैनिस चाहे कितना ही बड़ा वीर क्यों न हो, और उसकी ढलती उम्र के कारण उसमें जो हिम्मत व ताकत थी वो कम होती गई। वो जीतना तो चाहता था, लेकिन राक्षसों के हाथों से बच नहीं पाया। उसका उसे हिसाब देना पड़ गया। हैनिफ, क्या हुआ? तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, राक्षसों के आने से पहले निकल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता। नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें अगर जीत हासिल करनी है तो मेरी बात माननी होगी। इसी वक्त बच के निकल जाओ। अगर मुझे बच के निकलना होता तो मैं कब का निकल जाता, लेकिन मेरा वो उद्देश्य नहीं है। इस सेल से अगर मुझे बाहर निकलना होता तो मैं कब का यहाँ से बाहर निकल जाता। मुझे यहीं पर शांति मिलती है। तुम्हारे ठहरने की जगह ये नहीं है। तुम्हें एक जगह तुरंत जाना है। कहाँ जाना है? स्ट्राइफर किंग, राक्षसों का महाराजा। उन राक्षसों के राजा का वध भी तुम्हें ही करना होगा। तुम उनका खात्मा करोगे, मुझसे वादा करो। उस राक्षसों के राजा को मैं कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारे में वो हिम्मत है। अपने पास ये चाकू रखो, वैसे ये शस्त्र मुद्रिका भी रख लो। ये बहुत शक्तिशाली मुद्रिका है। अगर ये तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारी हिम्मत और ताकत बढ़ेगी। युद्ध कितना भी बड़ा हो, लेकिन जीत हमेशा तुम्हारी होगी। खुद पे भरोसा रखोगे तो कोई भी जंग जीत जाओगे। आपके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। ये मुद्रिका कभी भी मत छोड़ना। मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत यहाँ से निकल जाओ, जाके उन राक्षसों के प्रकोप से जनता को बचाओ। तुम किसी से भी मत डरना। मेरी ये मुद्रिका और चाकू हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। चले जाओ। सर हैनिफ ने अपने प्राण वहीं पे त्याग दिए, और नताया उसके आगे जो भी आया उसे मारते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन उसकी चोट से खून बहुत ही बह गया। जब उसने सोचा कि मैं फाइट करके आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसी समय वहाँ पर एक विचित्र घटना घटी। क्या हुआ पता है? वो बच गया क्या? बाद में बताऊंगा। नाना जी बताइए ना। वैसा भी सोच सकते हैं। वैसा भी क्या मतलब? खून बहुत बहने के कारण वो मूर्छित होने की दशा में आ गया, और तब क्या हुआ? एक अजीब किस्म की औरत ने उसे देखा और उसकी मदद की। नताया ने आज तक उस रूप को कभी नहीं देखा। उनकी आंखें जलते हुए सूर्य के समान थी। नताया को जब होश आया तो उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहां पर है। जो ही नताया को होश आया, उस विचित्र औरत को देखते ही वो डरने लग गया, क्योंकि वो औरत बहुत ही अजीब किस्म की थी। वो एक जादूगरनी जैसी लगी। इस वक्त मैं कहां पर हूं? तुम कहाँ हो तुम्हें ही नहीं पता? मेरे करीब मत आओ। किस लिए? नजदीक आऊंगी तो मार दोगे क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम शोक है। क्या कहा? तुम शोक कन्या हो? मुझे बहुत प्राणों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन आकार मेरा सिर्फ एक है। मेरा नाम अजमरान है, समझे तुम? कौन मुझे यहाँ लाया? वो मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे जाना होगा। नहीं जा सकते तुम। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। यहीं रह जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चली जाओ यहाँ से। श्रेष्ठ मुद्रिका के बारे में पता है? अद्भुत शक्तियाँ मिल गई क्या? हाँ, उस श्रेष्ठ मुद्रिका में शक्तियां हैं, ऐसे सब मानते हैं। जिसके पास वो होता है उसमें हिम्मत और धैर्य होता है। वो बहुत पावरफुल शक्ति है, और उसी मुद्रिका ने सर हैनिफ को हिम्मत और धैर्य दिया था। इस जादूगरनी के चंगुल से बचने के बाद नताया ने
उस गांव में और भी लोग होंगे ये सोचकर ढूंढने लग गया। वो इतना चला कि थक थक के बहुत ही चल हो गया। अब और नहीं चल सकता ऐसा सोचने पर एक अद्भुत चीज उसके पीछे पड़ी। उसके सामने एक गड्ढा दिखाई दिया। वो साधारण गड्ढा नहीं था। तुरंत नताया ने उसके अंदर हाथ डालकर देखा क्या है वहां। नाना जी। कोई बात नहीं, दूसरी आइसक्रीम खरीद के दूंगा मैं। उनके हाथ को किसी ने पकड़ा और वो भी तुम्हारी तरह डर गया। नताया ने जल्द से अपना हाथ बाहर खींच लिया। उस गड्ढे से 2 जानवर बाहर निकले। वो कौन थे? प्राणों से बचे लोग। उनका पता लग गया? नहीं पता लगा सकी। उनके परिवार का पता लगाया। ओके, बाकी की कहानी कल बताऊंगा। प्लीज नाना जी। जाके तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है ना, इसलिए नींद ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जाओ बेटा, सो जाओ। हाय मम्मी। हाय। आइसक्रीम क्यों नीचे गिरा दी? उसे कुछ मत कहो। क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए पापा। टेली नाम के किसी लड़के को तुम जानती हो? ओ पता नहीं, अपना मोबाइल मैंने कहाँ रख दिया है। तुमने देखा क्या? ओह गॉड, यहीं पर है। मैंने तुम्हें उस दिन जो कहा, याद है ना तुम्हें? याद है मम्मी। अनजान लोगों से बातें नहीं किया करते। ओके मम्मी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। आज इतनी जल्दी घर आ गए? बेवजह तुम्हारे पिताजी परेशान हो रहे हैं। मैंने बाहर पूछताछ की है। टेली बहुत अच्छा लड़का है। आपको गलतफहमी हुई है, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। वो हमारे डिवोर्स पेपर्स हैं क्या? इसका मतलब? क्या इसका मतलब? वैसे ही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे लॉयर के पास जाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। लॉयर के पास जाने से वो बहुत फीस मांगता। आप मुझे कोई रीजन तो दीजिए इस टाइम। तो मुझे क्यों डिवोर्स दे रहे हो? उसके मिलने से पहले ही हम दोनों का झगड़ा चलता हुआ आ रहा है।
इस पूरे फसाद की जड़ वो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? पहले आप मुझे ये बताओ। अब जान के क्या करोगी तुम? वो कौन है तुम नहीं जानती। मैं उसे मिला, पसंद आई, बस। तो इतनी जल्दी वो तुम्हारे करीब आ गई? तुम क्या बोल रही हो? कुछ सोच समझ के बोल रही हो क्या? तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, ये सब नाटक है। यही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सूजन। तो इसका मतलब तुम्हें अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो तुम इतनी सी बात पर मुझे डिवोर्स दे दोगे क्या? वैसे क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो? बस अपनी ही चलाई जा रही हो। तुम मेरी बात का सम्मान नहीं देती हो, वैसे ही मैं तुम्हारी बात का सम्मान नहीं देता हूँ। तो फिर क्यों मिलके रहें? अब बहुत हो गया, इसके आगे तुम अब कुछ भी मत बोलना। अब वैसे भी तुम किसी और को तुम पसंद अपनी कर रही जबान हो। बंद करो। हम दोनों का झगड़ा शुरू होने के बाद ही वो मेरी जिंदगी में आई। सबसे पहले तुमने मुझ पे शक करना शुरू किया था, उसके बाद ही मुझे तुम पे गुस्सा आया था। तुमसे शादी करके बच्चा पैदा करना ही मेरी गलती थी। हमारा बेटा ही इस फसाद की मेरे जड़ बेटे है। के बारे में बोलने का हक तुम खो चुकी हो। गैब्रियल को मैं बहुत चाहता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी चाहती हो। हम दोनों की शादी के बाद वो ही हमारा एक सुख था। हमारे झगड़े का उससे कोई संबंध नहीं है, उसके जिम्मेदार हम हैं। वो सिर्फ मेरा ही बेटा है। तुम वैसा सोच सकती हो, लेकिन वो किसके साथ रहना चाहता है ये उसी को डिसाइड करना होगा और उसके डिसीजन को हमें कबूल करना होगा और उसके डिसीजन के हिसाब से ही हम दोनों को चलना होगा, उसी की खातिर। ये मैं भी जानती हूँ। अभी जो कुछ हुआ उसका कारण तुम भी हो सकती हो या तो मैं भी हो सकता हूं, इसीलिए हमको अलग रहना चाहिए। तुम्हारा दिल पत्थर का है। मम्मी पापा तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं, मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना, नहीं छोड़ेंगे। मेरी आओ मेरे साथ। मम्मी, एक मिनट रुको बेटा, मैं आ रही हूँ। क्या चाहिए बेटा? मुझे तुरंत जाना है। बिना ब्रेकफास्ट के क्यों जा रही हो? मुझे बाथरूम जाना है। पापा मेरे बाथरूम में है। तो ये बात है। गैब्रियल, तुम मम्मी के साथ ही रहोगे ना? हम दोनों को ही रहना है हमेशा। ओके मम्मी। हेलो। हाय। क्लासेस ठीक चल रहे हैं? मम्मी ने तुमसे बातें करने के लिए मना किया है। मैं जानता हूँ।
चलो अंदर चलो, मुझे जाना होगा। मैं आज डक से मिला। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है वो डक? वही मेरा दोस्त जिसको मारा था वो। ओ वो क्या कह रहा था वो? मैं उससे पूरी बात नहीं कर सका। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, वो एक न एक दिन तुमसे बात करेगा। वो मुझे माफ नहीं करेगा। किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए, कभी न कभी उनका दिल बदलेगा। ओके। अब नताया को ही ले लो। जब उसको अपने माँ बाप का पता चला। 1 मिनट, आपने तो कहा था वो मर गए। बताया तो था, लेकिन वो झूठ है। एक्चुअली वो कौन है कहे तो नताया को पकड़ने के लिए उस राक्षस के द्वारा बनाए गए नकली माँ बाप। हमें वहाँ मरने के लिए छोड़कर आ गए? नहीं, उस समय मैं बहुत छोटा बच्चा था। उसको पता लग गया कि वो उसके माँ बाप नहीं है, फिर भी उनसे छुटकारा पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। तुमने हमें धोखा दिया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसको मारने के बाद भी उसने पलटकर वार नहीं किया। इतना दर्द होने के बावजूद भी नताया ने हिम्मत से एक काम किया। क्या काम किया? उसके पास जो षष्ठ मुद्रिका थी उसे दिखाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हें नहीं बचा सकता बिल्कुल। उस मुद्रिका से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। अब नताया बेकाबू हो गया था। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगा। बस इतना ही? कहानी पूरी हो गई नाना जी? नहीं, और भी है। और अचानक उसी समय एक बहुत बड़ी रोशनी आ गई। कितनी देर से बुला रही हूँ, सुनते क्यों नहीं? मैं कहानी सुना रहा हूँ। कहानी बहुत अच्छी है मम्मी। बहुत हो गई है कहानी, अंदर आओ, डिनर करना है। बाद में आऊंगा मम्मी। गैब्रियल। ओके, आता हूँ। फिर बताऊंगा। आप एक क्लू दीजिए नाना जी, वहाँ क्या हुआ? वो ब्राइट लाइट आई थी, कैसे आई? नताया राजा से लड़ाई करेगा? जब हम सामने देखते हैं तभी एक थ्रिल मिलता है। गैब्रियल, जाके हाथ धो के आओ। हाथ अच्छी तरह से धोना। पापा, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ भी नहीं कहा। उसने बताया उसने स्कूल में झगड़ा क्यों किया था? वो बात आपने उससे पूछी? उसने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा आपने उससे? सुसन, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। गैब्रियल से हकीकत निकालने के लिए मैं उससे इतना क्लोज हो रहा हूँ। अगर ये तुम समझती हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसमें कोई गलती नहीं है। अपने बेटे की मेंटालिटी जानना कोई गलत बात नहीं है पापा। मैं भी नहीं कह रहा कि वो गलत बात है, लेकिन उससे ये पूछना तुम्हें मम्मी चाहिए, डैडी चाहिए, ये गलत बात है। उसे ये सब कहना तुम्हें गलत नहीं लग रहा? तो अब तक आप दोनों ने क्या बातें की थी? बस वैसे ही छोटी मोटी बातें कर रहे थे हम। बातें? ऐसी कौन सी खास बातें? वो सब तुम्हारी समझ से बाहर है। कोई बात नहीं, बताओ मुझे। गैब्रियल, तुम्हारी मम्मी को स्ट्राइफर के बारे में पता है? नहीं जानता नाना जी। सुना तुमने? मैंने पहले ही कहा ना, तुम्हारी समझ से बाहर है ये तुम्हारे लिए बेकार है। गैब्रियल, तुम्हारे नाना जी की बातों पर विश्वास मत करना। तुम्हारी मम्मी जैसे कह रही है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? हे प्रभु, जैसे तुम हमें ये भोजन दे रहे हो, उसी प्रकार मेरी बेटी के दिमाग में जो भूसा भरा हुआ उसे भी निकाल दो। क्या तुमने अपने बेटे को कभी खेलने का समय दिया है? क्यों नहीं दिया उसे समय? पिछले हफ्ते भी तो उसकी साइकिल खराब हो गई थी, जो मैंने ही ठीक कर की थी। पिछले हफ्ते? हाँ। तुम यहाँ पे रहते तो हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। बस बहुत हुआ। कल मैं उसे बाहर लेके जाऊंगा और उसके मनपसंद की चीजें लेके दूंगा। उसे जो भी पसंद आएगा वो खरीद के दूंगा। हाँ हाँ, बाहर ले जाके तुम बहुत खरीद के दोगे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जल्दी खेलो। अरे वाह, सुपर। आओ यहाँ बैठते हैं।
लैरी बेड तुम्हारे घर में आके तुम्हें ट्यूशन देता है, ऐसा लगता है। कौन? तुम उन्हें नहीं जानते? लैरी बर्ड, जिसे बर्डमैन कहते हैं, इस दुनिया में ही सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। मैंने समझा माइकल जॉर्डन। तुमने जो कहा वो भी ठीक है, लेकिन माइकल से पहले बर्ड है। जब वो खेलता है तो मैं पलक झपकाए बिना गेम देखता हूँ। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम भी उनके जैसे प्लेयर बन सकते हो। मुझे बास्केटबॉल के बारे में मालूम नहीं है, बोला तो था। मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने उन्हें एक बार देखा है। सच बोल रहे हैं? ऑल स्टार गेम के बाद 3 पॉइंट कॉन्टेस्ट में वो सबसे पीछे खड़ा था। जैसे गेम स्टार्ट हुई तो सबसे आगे आ गया। उन्होंने अपने लास्ट थ्रो के बाद रिंग की साइड देखा और पीछे मुड़ के कोर्ट से बाहर चला गया और सबको हाथ दिखाते हुए चला गया। जानते हो वो गेम कितना इंटरेस्टिंग था? वैसे बहुत सारे गेम है उनके लाइफ में। वाव! उस मैच के बाद ही मैंने उनसे जाके ऑटोग्राफ लिया। उन्होंने मेरी बॉल पे साइन किया। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए, मैं वो बॉल किसी को नहीं देता। कुछ कुछ चीजें बहुत अनमोल होती हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? या। तुम्हारा दोस्त कैसा है? डग क्या? अच्छा ही होगा। अपने दोस्त से बात न करना बहुत मुश्किल है और ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे, बस वैसे ही लग गई। मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मारा उसे। लेकिन वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बात सुनो, जानते हो बेस्ट फ्रेंड्स कौन होते हैं? चाहे जितने भी झगड़े हो जाएं, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? वैसे तुम क्या करना चाहते हो? मैं उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। हाय। हाय। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी आंख कैसी है? एक ही हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। अभी तक दर्द हो रहा है? दर्द तो नहीं है, लेकिन थोड़ा स्वेलिंग है। क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्या? तुम अभी बॉक्सर लग रही हो। तुम्हें एक बात बताऊं मैं? क्या? कल तुम्हें मेरी पूछ रही थी। मेरी पीटरसन क्या पूछ रही थी? कुछ नहीं, वो समझी मैं बात नहीं करूंगी। उसने लॉकर में लाके अपनी नोटबुक रखी। सच कह रहे हो? हाँ। वो लड़की हमसे 1 साल बड़ी है। हाँ मैं जानता हूँ। हम खेलें क्या? मुझे लगता है कि नासा के साइंटिस्ट इसे बचा सकते हैं। वैसे इस गिटार में क्या गड़बड़ है? ये काम नहीं कर रहा है। इसको प्ले करने के लिए करेक्ट बटन दबाना होगा, तभी प्ले हो गई। इसके बदले में असली गिटार बजा सकते हो तुम। जब आप छोटे थे आपने प्ले नहीं किया था? हम खेलेंगे, लेकिन एक जगह बैठ कर नहीं। कहाँ गए थे? नहाने गया था। उससे पहले लिली के साथ बास्केटबॉल खेला। ओहो, ये बात है। मैं और डग अब फ्रेंड्स हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम फ्रेंड्स हो जाओगे। देखो, मेरी बात सुनो। बास्केटबॉल जिसके साथ खेलते उसका नाम टेली है ना? मेरे ख्याल से उतने बड़े लड़के के साथ फ्रेंडशिप रखना ठीक नहीं है। क्यों नहीं?
क्योंकि इंसान 3 प्रकार के होते हैं गैब्रियल, एक अच्छा आदमी और दूसरा बुरा आदमी और तीसरा अच्छा ना होते हुए भी अच्छे की तरह एक्ट करता है। मेरे ख्याल से वो टल्ली तीसरी टाइप का है। आपको उनके बारे में नहीं पता? हो सकता है, लेकिन मुझे वैसा लगता है। तुम उससे दोस्ती करोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर तुम्हें यह बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन मैं चाहता कि तुम ठीक तरह से रहो, इसलिए कह रहा हूं। आपको लैरी पर मालूम है? वो किसे नहीं मालूम? तुम जानती हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रहा था। तुम तो गुड बॉय हो ना? हाँ। इंसान जब बढ़ता है तो आसपास के लोगों पर शक करता है और अपनों पे प्यार ज्यादा बढ़ता है। तुम्हें इसका ज्ञान कब होगा? और 100 साल के बाद होगा। अच्छी बातें बना लेते हो। आज तो पूरी कहानी सुनाएंगे ना? मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। मुझे कहानी सुनाने के बाद पीजिएगा। ओके, बोलता हूँ, जरा 1 मिनट। घर में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ओके, कहानी कहाँ खत्म की थी? जब नताया अपने माँ बाप से युद्ध करके गिर गया था। हाँ, करेक्ट, वहीं तक बताई थी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ पता है? उस षष्ठ मुद्रिका ने उससे बचाया। जब उसे होश आया तो बाद में वो गहरी नींद में चला गया और उसे सपना आया, और सपने में उसकी माँ आई, उसकी असली माँ। इधर देखो बेटा, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। हमारे वंश में तुम अकेले ही जीवित बचे हो। उन दरिंदों ने तुम्हारे मन को बहुत ही घायल किया है। उनका एक ही लक्ष्य है, हमें खत्म करना। इस जगह पे तुम खुद नहीं आए हो, लाए गए हो। वो लोग ही तो मिलाए हैं। तुम अपने भरोसे को बिल्कुल मत खोना। इसमें बहुत शक्तियां हैं, ये तुम्हें बचाएगी। मैंने तुम्हें उस दिन कहा था, याद है ना? जोर से आंखें बंद कर लो करके। लेकिन अब कह रही हूं, अपनी आंखें खोलो तुम। उस महाराज से तुम्हें युद्ध करना है। मंत्र शक्तियों ने तुम्हें जो जकड़ के रखा है उससे बाहर निकलो। आंखें बंद करके अंधेरे में बिल्कुल मत रहो। आंखें खोलो और सबकी रक्षा करो। हमेशा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। नताया। तुरंत उसको होश आ गया। उसके गांव को उजाड़ने वालों को भगाना है बोल के उसकी माँ की बात उसे याद आ गई। इतना ही नहीं, उनसे बदला लेने के लिए भी ठान लिया। मैं कुछ भी नहीं भूला अब तक। अब उसे उस राक्षस राजा के साथ उसे फाइट करनी है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा जो था, विश्वास और हिम्मत से वो आगे बढ़ गया। मनोबल और शारीरिक बल को उसने बढ़ाया। अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो किसी को भी हरा सकता है। जीतोगे या नहीं जीतोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है वही मायने रखता है। फिर भी नताया ने बहुत कोशिश की। वो खाना पीना छोड़कर उस राजा की तलाश में आगे बढ़ता गया, जहां उसे राजा के होने के निशान दिखाई दिए, लेकिन राजा नहीं मिला। उसे लगा कहीं ये बात काल्पनिक तो नहीं कि ऐसा भी कोई राजा है। उस राजा का पता लगाने के लिए उसके साथ जो भी बंदी थे उन सबको रिहा कर दिया, और उसने उन सबको बताया कि वो राजा को ढूंढ रहा है। और ये बात उस राजा के कानों में भी पहुंच गई। तब उस राजा ने उन राक्षसों के साथ एक सभा बुलाई और उसने कहा कि 20 साल से जिस बात को मैंने छुपा के रखी वो बाहर कैसे आई।
तब उस राक्षसों ने बताया कि ये सब काम उस नताया का है, और इस तरह उस राजा को नताया पर बहुत गुस्सा आ गया। किसी भी तरह नताया को खत्म करने का निर्णय ले लिया उस राजा ने, और उस राजा के कहने पर सब लोग नताया को ढूंढने निकल पड़े। नताया आकर राजा की पत्नी के सामने खड़ा हो गया। नताया का कुछ ना करने वाले राक्षसों को राजा ने यूं ही छोड़ दिया। समझ आई तुम्हें? मेरी समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? उसे दंड दिए बिना कैसे छोड़ दिया? बिल्कुल सही सवाल पूछा। राजा समझ गया था कि नताया की मौत उसके हाथों लिखी है, इसलिए उन सबको छोड़ दिया। हमेशा बंदियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, कभी न कभी विद्रोह पर उतर आएंगे, और उसका समय अभी आया है। नताया जान गया था, इसलिए वो उसके लिए तैयार हो गया। एक दूसरे को मारने का वो युद्ध अभी शुरू हो गया है। तुम्हें समझ आए वैसा बताऊं क्या? नताया और राजा के युद्ध के मुकाबले के बारे में अगर हम बताएं तो उसके सामने बाकी युद्ध फीके पड़ जाएंगे। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? बचपन में ही अपने माँ बाप को खोने वाला नताया बहुत हिम्मत और धैर्य से उसने युद्ध किया, और इसके आगे ग्लैडिएटर और रोम का जो युद्ध है, और वैसे ही कुरेशियस कॉकुलस अकेले पुल पर खड़े होकर रोम को बचाया कई प्रकार के दुश्मनों से। ये सब बातें तुम्हें विस्तार से क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि उन दोनों के बीच युद्ध ऐसा था। सबसे पहले नताया को राजा के सैनिकों से लड़ना पड़ा, और तो और उन सब में बहुत ही ताकत थी। स्टाइफर जैसे दुष्ट और मूर्ख शायद ही इस दुनिया में कहीं मिले। उनका लक्ष्य सिर्फ यही होता है कि या खुद मर जाओ या दुश्मन को मार दो। अब तक उन सब का सफाया आज तक किसी ने नहीं किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब उस सेल में रहकर नताया ने सीख लिया कि राक्षसों से किस तरह मुकाबला करना है। उसने हजारों लाखों सैनिकों को मारा है, 400 बार फाइट करके बहुत आगे बढ़ गया है। वो किसी में भी उसकी हार हुई हो ऐसी खबर आज तक नहीं आई, और तब उसने अपनी जान बचाने के लिए फाइट की, और अब अपनी जनता को बचाने के लिए फाइट कर रहा है। किसी को भी छोड़े बिना नताया सबका खात्मा करते हुए आगे बढ़ गया। कोई भी राक्षस नहीं बचा, सबके सब मारे गए। नताया को अनगिनत ताकत मिल गई। अगर नताया को खत्म कर दिया तो जीत हमारी होगी, इस प्रकार राजा सोचने लग गए। और नताया सोचने लगा कि राजा का वध करके बंदियों को रिहा करूं। तब राजा ने पूछा, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझसे लड़ने चले आए? और नताया हंसते हुए और अपने हाथ में जो था उसे दिखाते हुए, मुद्रिका। सही बोला तुमने, वो शस्त्र मुद्रिका सामान्य मुद्रिका नहीं थी। उससे बहुत मनोबल और धैर्य बढ़ता है। सिर्फ एक बात मैं कहूं तो वही भरोसा था। अगर भरोसा है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। राक्षसों के राजा ने सपने में भी नहीं सोचा कि वो शस्त्र मुद्रिका को देख पाएगा। फिर स्टाइफर राजा आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि ये युद्ध करने का समय है या नहीं। कई लोग आकाश के तारों को देखते हुए हमारी जिंदगी की रेखाएं उसी में हैं ऐसा सोचते हैं। उसी तरह राक्षस का राजा भी, उसकी भी किस्मत तारों में लिखी हुई है ऐसा समझने लगा। और इधर नताया को अपने मनोबल पर विश्वास था कि उसके सामने कितने ही बड़े शत्रु क्यों ना हो, लेकिन वो जीत हासिल करेगा। राक्षसों के राजा की उम्र ढलने के बावजूद भी शक्तियां कम नहीं हुई, और उसी तरह नताया भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उसका सामना करने लग गया। इतनी चोट लगने के बावजूद भी शेर की तरह उठ के खड़ा हो गया। कितने ही बंदियों को छुड़ाने के लिए युद्ध करते हुए अपनी ताकत को खो बैठता है या फिर मारा जाता है, लेकिन नताया उन सब से आगे निकल गया। लेकिन फिर भी नताया हिम्मत से लड़ता रहा, और उसने अपनी लड़ाई करने की शैली को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद नताया ने क्या किया पता है? क्या किया? उसने पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और बहुत तेज चढ़ता चला गया।
और राजा भी उसके पीछे पीछे चढ़ता चला गया। दोनों इसी तरह ऊपर चढ़ते चले गए। नताया की शक्ति कम होने लग गई थी और राजा धीरे धीरे चढ़ता हुआ नताया के पास पहुंच गया। नाना जी क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, थोड़े आराम की जरूरत है। बाकी की कहानी बाद में बताऊंगा। ओके नाना जी, बाकी कहानी बाद में बताना। हे सुनो गैब्रियल। हाँ बोलो। कैली ने तुम्हें देने के लिए कहा है। टेली कहाँ गए? वो अब काम पे नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। बस उसने कहा ये तुम्हें दे दूं। इसमें क्या है? उसमें क्या है मैंने खोल के नहीं देखा बेटा। साइन कर दो। अब और मुझसे सहा नहीं जा रहा है स्टैन। सुनो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम दोनों ने मिल के निर्णय लिया था। हमारे अलग होने के बाद भी गैब्रियल को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर हम बिछड़ जाएंगे तो गैब्रियल कैसे खुश रहेगा? वो उस बात को मान गया है। वो बिना चाहते हुए भी मान गया है, ये तो जानते हो ना तुम। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है, तुम समझते क्यों नहीं हो? अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? घर से बाहर जाते ही सब लोग मुझे डिवोर्स के बारे में पूछते हैं। जब वो पूछते हैं मेरा दिल कितना दुखता है जानते हो? उनका एक एक सवाल मेरे दिल को कितना चोट पहुंचाता है जानते हो ना तुम? मेरी बात सुनो सुजन। मेरा नाम भी पुकारने का हक तुम खो चुके हो। गैब्रियल, अकेले बैठे क्या कर रहे हो? ये हाथ में क्या है? ये बास्केटबॉल है। मेरी आंखें इतनी कमजोर नहीं कि मैं पहचान ना पाऊँ ये बास्केटबॉल है। आप ही देख लीजिए। ये ऑटोग्राफ उन्हीं का दिया है? हाँ बिल्कुल। ये बॉल तुम्हें कहाँ मिली? मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। तुम सच बोल रहे हो? हाँ नाना जी। इसका मतलब टल्ली अच्छा दोस्त है।
हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मैंने उसे गलत समझा। आर यू ओके? या। तुम्हें याद है या भूल गए, जब आखिरी बार नताया के बारे में कुछ बोल रहे थे तब उसकी हालत खराब थी। कहानी बताएंगे ना? नताया जब पहाड़ पर चढ़ रहा था तब उसे याद आया कि उसके पास वो षष्ठ मुद्रिका भी है। उसको निकाल कर देखने पर ही उसका फायदा मिलेगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उससे पहले ही राजा ने नताया को मारा और उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। नताया की कुछ समझ में नहीं आया। वो उठ ही रहा था तभी अचानक राजा ने उस पर वार किया और नताया को ऐसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। उसने काफी कोशिशें की लेकिन राजा के शिकंजे से वो किसी तरह से भी बाहर नहीं आ पाया। उसे लगा कि उसकी सांस बंद होने वाली है और तब एक अद्भुत घटना घटी। नताया जब लड़ रहा था उसे लगा कि उसके पैर के नीचे वो षष्ठ मुद्रिका है और उसे देखते ही नताया के अंदर शक्तियां आ गई और हिम्मत भी आ गई और वो ताकतवर बन गया और तुरंत उसने अपने आप को राजा के शिकंजे से बचा लिया और पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचा लिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि उसके शिकंजे से आज तक कोई नहीं बचा, तो फिर ये कैसे बच गया? और उसी पल लड़ाई का माहौल बदल गया। नताया की शक्ति बढ़ती ही गई। नताया ने अपने हाथ के पंजों से राजा पर वार किया। नताया के हमले से राजा बौखला गया। राजा कुछ भी नहीं कर सका और नताया ने राजा पर जीत हासिल कर ली। बचपन से ही बंदी बनाया नताया, सुनिश्चित कर लिया कि राजा के प्राण लेके रहूंगा। कितने ही युद्धों को जीतने वाला नताया आज इस राजा को मारकर अपने आप को धनी समझने लगा और राजा ने हार मान ली। लेकिन उस राजा ने सबकी तरह प्राणों की भीख नहीं मांगी। उसके बावजूद राजा ने नताया के साथ कोई भी संधि ना करते हुए अपनी हार मान ली। राजा ने सिर झुकाकर नताया को नमन किया। नताया की शक्तियों के आगे राजा की पूरी शक्तियां बेकार हो गई। नताया अपने 20 साल का बदला लेने के लिए राजा के सीने पर जोर से घूसा मारा। युद्ध विराम हो गया और राक्षस राज्य समाप्त हो गया और उसी क्षण नताया के अंदर एक बदलाव आ गया और उसने एक और जन्म ले लिया। इतने साल अंधेरे में रहने के बाद वो रोशनी में आ गया। हिम्मत और मेहनत अगर इंसान के अंदर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये नताया ने साबित करके दिखा दिया। ये कहानी तुम्हें पसंद आई या नहीं? यह कहानी मुझे बहुत पसंद आई नाना जी। ये बात है, बोर करने वाली फेरी टेल तो नहीं लग रही? नहीं। इस कहानी से हर एक को अलग अलग शिक्षा मिलती है। तुम्हें भी जवाब मिल गया ना? ए गैब्रियल, अब तो तुम अपना निर्णय अपने मम्मी डैडी के सामने बोलोगे ना? बोलूंगा मैं। गुड बॉय। लेकिन मुझे एक डिसीजन लेना होगा। वो कौन सा निर्णय? निर्णय लेना बहुत ही कठिन है और उसी निर्णय पर तुम्हारी जिंदगी आधारित है। नताया ने एक निर्णय लिया, याद है तुम्हें? तुम्हारी मम्मी डैडी की तरह ना करके मैंने एक निर्णय लिया है तुम्हारे भविष्य के लिए। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ स्टैन। तुम्हें याद होगा हम दोनों कितने खुश रहते थे और हम दोनों के बीच में कितना प्रेम था। लेकिन मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। एक सेकंड भी मैं खुशी से नहीं रह पा रही हूँ। मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। थोड़ा इंतजार करो, कोई बात नहीं। आज रात तक इंतजार करो, कल सुबह भी इंतजार करो। जब तक तुम में धैर्य ना आए तब तक इंतजार करो। तुम में धैर्य आ भी जाए लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी झगड़ा करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस जन्म में तो नहीं बदलेंगे वो। तुम नताया की तरह आगे बढ़ो बेटा, तभी तुम्हारी जीत होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें भी खुद पे भरोसा है ना? हाँ है। जाओ जाके उनसे बोल दो मैं यहां वेट कर रहा हूं। हाँ।
देखो स्टैन, तुम्हें हमारे बचपन के दिन याद है ना? हम कितने खुश रहते थे। हम दोनों का प्रेम 2 साल तक चला था। ग्रेजुएट होने का हमने इंतजार किया था। ग्रेजुएट के एक दिन पहले तुम्हें याद है ना क्या हुआ था? उस रात को तुमने मुझसे कुछ कहा था। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बताऊं तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि इस दुनिया में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मेरे हाथों को पकड़कर तुमने मेरे प्यार का इजहार किया था। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, ऐसा कहा था तुमने। तुम ही मेरी जिंदगी हो, यही तुमने कहा था। अब बताओ, क्या वो सब झूठ था? आप लोग रो रहे हो? आओ गैब्रियल, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है यहाँ पे। आप लोग दुखी लग रहे हो मम्मी, बहुत दिनों से परेशान हो। आप समझते हैं मुझे कुछ पता नहीं। मेरी बात सुनो गैब्रियल। आप मुझे हाथ मत लगाओ। जब आप दोनों ने बोला था कि आप डिवोर्स लेने वाले हैं, मैं बहुत रोया था, पता है। उसके बाद आप मेरे पास आके बोले कि मैं डिसीजन लूं। मैं 10 साल का हूँ, कैसे डिसीजन लूं? ओह बेटा, तो मेरी बात मत करो मम्मी। ओके, मैंने अब एक डिसीजन लिया है, लेकिन मैं तुमको नहीं बताऊंगा। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। सब कुछ बोल दिया तुमने? हाँ, बोल दिया। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? बेधड़क बोल दो तुम। एक आइसक्रीम चाहिए, फुल चॉकलेट फ्लेवर के साथ। बिल्कुल खाएंगे, मैं भी साथ हूँ। राजा को मारने के बाद नताया का क्या हुआ? उसके लिए एक और कहानी है। दोनों आइसक्रीम इकट्ठी मिलेंगे क्या? तुम जैसा चाहोगे वैसा देगा वो। जल्दी आइए नाना जी। आ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे मीठा पसंद नहीं है। आप हमेशा आइसक्रीम खाते तो रहते हैं। वो तो तुम्हारी खातिर खा लेता हूँ। प्लेटफॉर्म पे चलिए ना। ओके।